बाबा जी को भी हिला दिया। कंबल से 2 आम निकालकर मुझे देते हुए धीरे से कहा, आम बड़े मीठे हैं, खा ले। मेरा सारा रोष घुल गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा जी महाराज अन्य समान गुरुओं की तरह दिए जाने वाले इस प्रकार के उपदेशों प्रवचनों से दूर ही रहे। हाँ, सुबह से शाम तक देर रात तक अपनी अनर्गल सी लगने वाली वार्ताओं में ही वे सब कुछ कह डालते थे। अनहद बाणी, गीता, रामायण, भागवत, वेदों, निषदों, पुराणों, श्रुतियों, स्मृतियों आदि में समाहित सार तत्व और अधिकतर दृष्टांत रूप में व्यवहारिक जगत में मर्यादा सहित निर्वाह हेतु मार्गदर्शन, जिसकी ही अधिकांश जनता को परम आवश्यकता रहती है। उपदेश प्रवचन देने की अपेक्षा अपने सद्गुरु रूप में महाराज जी ने अपनी लीलाओं द्वारा गुमराह लोगों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें सन्मार्ग पर लाना अधिक श्रेयकर समझा। पूर्व में कहा जा चुका है, अपने गुरु रूप में निर्वाह हेतु बाबा जी महाराज की अपनी ही विधा, अपनी ही पद्धति, अपनी ही शैली थी। उनकी इस शैली की सबसे अधिक विचित्रता यह रही कि जहाँ परंपरागत गुरु शिष्य पद्धति में गुरु और शिष्यों के बीच एक अप्रत्यक्ष सी दूरी रहती है, गुरु का स्थान ऊंचा होने के कारण वहीं श्री सद्गुरु बाबा जी महाराज के साथ इस दूरी का आभास होता ही न था। शिष्य भक्तों को बाबा जी के साथ इन भक्त शिष्यों का या तो युगल प्रेमी का सा भाव रहता था, महाप्रभु की ओर से ही प्रेरित हो भक्तों में भी प्रतिबिंब हो जाता था। अंतरंगिता की कोई निमि न होती, जिसे चाहते अपने हृदय से लगा लेते और वक्ष में समेट लेते। निसंकोच, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, केवल हम भक्तन के भक्त हमारे का भाव। सशरीर सद्गुरु बाबा जी महाराज का गुरु शिष्य संबंध एक खेलबाड़ सा प्रतीत होता था। पूरी छूट थी भक्तों को अपने को खोल देने की। उनसे बहस कर लो, जिद कर लो, उनसे रूठ जाओ, मान कर लो, अपना क्रोध भी प्रदर्शित कर लो, यहाँ तक कि उनके प्रति अपनी शंकाएं भी उन्हीं के मुंह पर कह डालो। वहाँ से भी यही लीला चलती, कभी मान, कभी रोष और कभी अनर्गल सी लगने वाली बच्चों की तरह बहस, कभी कृत्रिम क्रोध, कभी हास परिहास, कोई सीमा न थी। ऐसे लीलाओं की फलस्वरूप जो परंपरागत दूरी होती है गुरु शिष्य के मध्य, उसका स्वतः ही तिरोहड़ हो जाता। बाबा महाराज के भक्तों का मान दिखाने की बात पर एक भक्त का संस्मरण याद हो आया। नैनीताल में बजरंगगढ़ की बात है। एक विशेष अवसर पर अपने घर चलने का आग्रह बाबा जी द्वारा टाल सा देने पर भक्त के सहाय, जिन्हें उनके प्रति सहज स्नेह के वशीभूत बाबा जी कैलाश कहकर संबोधित करते थे, बाबा जी से अत्यंत क्षुब्ध से हो गए और संकल्प ले बैठे कि अब जब तक फक्कड़ अर्थात बाबा जी स्वयं नहीं आएंगे, मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगा।
परंतु अंतर में तो अनन्य प्रेम था। के साहब को बाबा जी के प्रति फिर भी अपने प्रेम भरे आग्रह की अवहेलना ने उनके अंतर के अहम को उकसा दिया, किंतु भीतर ही भीतर वे बाबा जी के दर्शन को भी तड़पते रहे। साथ साथ कई दिन बीत गए। ऐसे ही उधर अंतर्यामी ने भी भक्त के अंतर की टीस महसूस कर ली और अपने भक्तों द्वारा संदेश भी भिजवा दिया कैलाश को कि कल हम शहर आएंगे, जिसे हमारा दर्शन करना हो कर लें। फिर भी के मन ही मन अपनी बात पर अड़े ही रहे कि जब तक बाबा जी महाराज स्वयं मेरे पास नहीं आएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा उनके दर्शन को। उस दिन बाबा जी शहर में कई घरों में घूमते रहे। आसपास के घरों में भी फिर भी के जानते हुए भी अपने घर के बाहर ना निकले। दिल की धुक धुकी को दबाए, किंतु अपने प्रियजन प्रेमी के प्रेम भरे मान ने बाबा जी को भी हिला दिया और वे स्वयं के साहे के मकान के नीचे सड़क पर आकर जोर से पुकार उठे, कैलाश कैलाश लो हम आ गए। जिस कैलाश शब्द को श्री मुख से सुनने के लिए के कई दिन से तड़प रहे थे, आज उसे सुनकर तथा बाबा जी की अपनी प्रति ममत्व की पराकाष्ठा की ऐसी अभिव्यक्ति समझकर उनके अंतर का जितने दिनों से अवरुद्ध प्रेम प्रवाह फूटकर बह निकला आँखों से और वे धड़ाधड़ सीढ़ियों से सड़क पर उतरकर बच्चे की तरह फपक कर रोते हुए बाबा जी के श्री चरणों में लिपट गए। मान मनोबल लीला पूरी हो गई, परंतु यही एक अकेला अवसर न था जब बाबा जी ने अपने चरणाश्रितों के मान के समक्ष अपने स्वयं की भगवत्ता एवं सत्ता आदि को गौर न कर लिया हो, शून्य न कर लिया हो। परम प्रेम के पाले पड़कर महाप्रभु सदा ही ऐसे भक्त के समक्ष अपने को ऐसे ही भूल जाते रहे। अपनी अभिरुचियों का भी होम करते हुए बाबा जी शहर नैनीताल में जब जब जाते रहते थे, मैं सदा साथ रहता था उनके, यहाँ तक कि किसी भक्त के घर के भीतर भी उन्हीं के साथ ही रहता था। बाबा जी स्वयं भी मुझे साथ ले जाते थे। इन अवसरों में भी उस दिन वे नैनीताल में GI कॉलेज के प्रिंसिपल के घर गई, पर मुझसे कह दिया पूरन तुम बाहर ही रहो। इस पर मेरे अहम को चोट सी लग गई और मैं अनमना होकर मैदान के पार छोड़ एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर मैंने वहीं से बाबा जी की आवाज़ सुनी, पूरन कहाँ है, पूरन कहाँ है, पर मैं अनजान बना बैठा ही रहा अपनी जगह। बाबा जी बाहर आ चुके थे और मुझे देख भी चुके थे। उन्होंने हाथ से इशारा कर मुझे आने का संकेत भी दिया, पर मैंने देखकर भी मुंह फेर लिया। बाबा जी के साथ परिवार के सदस्य बातें कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा उधर को देखा तो बाबा जी ने फिर इशारा किया आने को, पर मैंने पुनः मुंह फेर लिया और बैठा ही रहा अपनी जगह। तब बाबा जी लोगों से बातें करते करते मेरी तरफ आने लगे, पर फिर भी मैं अनजान बना रहा। तब पास आकर बाबा जी ने अपने कंबल से 2 आम निकालकर मुझे देते हुए धीरे से कहा, आम बड़े मीठे हैं, खा ले। मेरा सारा रोष घुल गया। इस भक्त वत्सल लीला पर भक्त ने कहा, सब कुछ बदल जाता है यहाँ, पर लेख विधि का बदलता नहीं। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्ति का मान कभी टलता नहीं। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।